अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जमान पार्क से बड़ा सियासी धमाका हो चुका है। असम्बलियां तहलील करने का फैसला हो गया है और असम्बलियां जब तहलील होने जा रही हैं तो इम्पोर्टेड हुकूमत इतनी बेबस है कि ना तो वो अदम एतमाद मूव कर सकती है, ना गवर्नर राज लगा सकती है और ना चाह कर भी इन असम्बलियों को तहलील होने से बचा सकती है। इम्पोर्टेड की सियासी ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इस वक्त वजीर आजम हाउस के अंदर बड़े दुखी गाने चल रहे हैं कि तू कल अगर चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तो यतीम हो जाऊंगा, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं रहेगा, मेरे हाथ में तो पहले ही कुछ नहीं था, सब कुछ तो आप चला रहे थे, सब कुछ तो माई बाप आप थे, आपका ही दिया हुआ था, आपका ही आशीर्वाद था, लिहाजा हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आप जा रहे हैं, साथ ही साथ अपनी रौनकें भी आप साथ ही लेकर जा रहे हैं, ये सारी बहारें भी साथ लेकर जा रहे हैं। खज़ां की रुत वैसे ही आई हुई है, सर्दी की रुत वैसे ही आई हुई है, लेकिन हम ये खज़ां की रुत आपके बगैर कैसे गुजार सकेंगे? कैसे माई बाप हम गुजारा करेंगे? माई बाप आपके बगैर हम बर्बाद हो जाएंगे, हम लुट जाएंगे, हमारे पल्ले कख नहीं रह जाएगा, हम भीख मांगेंगे, हमें कोई भीख भी नहीं देगा, क्या करेंगे? खुदा के लिए ना जाएं, खुदा के लिए जाने की बातें जाने दें, क्या कर रहे हैं माय लॉर्ड? तो इस वक्त ये सूरत हाल वहां पे बनी हुई है, लेकिन चाह कर भी इस वक्त इस इंपोर्टेड के हाथ में बदनामी के सिवा, रुसवाई के सिवा, शिकस्त के सिवा कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि असम्बलियां तहलील होने का जमान पार्क में आज फैसला हो गया है और इसकी तौसीक भी कर दी गई है, यानी तस्दीक भी कर दी गई है कि असम्बलियां तो तहलील होकर ही रहेंगी और इस हवाले से डेट भी सामने आ चुकी है और ये ना तो गवर्नर राज लगा सकेंगे ना ही कुछ और कर सकेंगे। इस वक्त जनाब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पंजाब और केपी की असम्बली तहलील करने की तौसीक कर दी गई। सिंध और बलोचिस्तान से भी अराकीन इस्तीफे देंगे। फवाद चौधरी, पंजाब और केपी की असम्बली तहलील करने की तौसीक हुई है और इस हवाले से जुमे को इजलास के बाद असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। फवाद चौधरी, इमरान खान कल परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे, यह भी फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। निगरान हुकूमत बनाने के लिए अपोजिशन से मुशावरत की जाएगी, तो लिहाजा निगरान हुकूमत बनाने के लिए जरूर मुशावरत की जाएगी अपोजिशन से, तो लिहाजा असम्बलियां जुमे के दिन तहलील कर दी जाएंगी। अच्छा जी, इसके अलावा असद उमर साहब का भी ट्वीट आ चुका है कि इमरान खान ने सीनियर लीडरशिप के साथ और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के साथ आज मुशावरत मुकम्मल कर ली। परवेज इलाही से और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी की मुशावरत के बाद पंजाब और केपी के असम्बली तहलील करने की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये पहले ट्वीट आया असद उमर साहब का और उसके बाद फवाद साहब ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि जुम्मे को इजलास खत्म होगा, जो इजलास चल रहा है पंजाब असम्बली का, उसके बाद जो है ये तहलील कर दी जाएगी पंजाब असम्बली यानी दोनों असम्बली। अभी मैंने आपको बताना है कि इस वक्त नून लीग के धड़ों के अंदर जो इजलास बुलाए गए थे वहां पे क्या मायूसी है, क्या कुछ वहां पे हो रहा है, लेकिन चौधरी परवेज इलाही अगेन सबकी उंगलियां, सबकी नजरें चौधरी परवेज इलाही की तरफ जाती हैं कि वो क्या करेंगे। तो इस हवाले से आज उनके भी कुछ ट्वीट्स आए हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान जब कहेंगे पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे। हम इमरान खान की हदायत पर असम्बली तोड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं। पंजाब असम्बली में हमें अक्सरियत हासिल है। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 191 है, 191 वो कहते हैं हमारी तादाद है। वो कहते हैं असम्बली का इजलास हो रहा हो तो गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। हमने तमाम काम आइन और कानून के दायरे में रहकर किए हैं और कर रहे हैं। यानी जिस तरह से इन्होंने कहा था ना कि हम तो आईनी तरीके से आए हैं, हमने तो अदम एतमाद की थी इमरान खान के खिलाफ, हमने तो कोई गैर आईनी काम नहीं किया, तो वो आइन के पीछे लग के जो गेम खेली गई थी ना, उसी गेम के साथ इमरान खान इनको मात देने जा रहे। साथ ही जनाब एक और ट्वीट आ गया, पंजाब असम्बली में अपोजिशन अकलियत में है। ये चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं अपोजिशन वाले सिर्फ नारे लगा सकते हैं, यानी इनकी औकात सिर्फ इतनी है कि नारे लगा सकते हैं, अदम एतमाद लाना उनके बस की बात नहीं। तहरीके अदम एतमाद का जिसे शौक है, क्या बात है, आज चौधरी परवेज इलाही ने सही चौधरियों की तरह बात किया है। जो पंजाब का कल्चर है ना कि पंजाब के अंदर आप सीना ठोक के बात करते हैं, बड़ी खुली डुली आप बात करते हैं, तो आज चौधरी परवेज इलाही ने उस तरह से बात की, कहते हैं अपोजिशन वाले सिर्फ नारे लगा सकते हैं, लगाएं नारे, इसके अलावा वो
कुछ नहीं कर सकते। अदम एतमाद लाना इनके बस की बात नहीं। तरीके अदम एतमाद का जिसे शौक है वो ले आए, ला सकते हो तो ले आओ, ले आए। असेंबली इन सेशन हो तो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकती और ना ही एतमाद का वोट लेने का इवन कहा जा सकता है। यानी जो गेम डाली है ना पीटीआई ने और चौधरी परवेज इलाही ने, एक तो उन्होंने कह दिया ना कि 1 मिनट के अंदर अंदर असेंबली तहलील हो जाएगी, इमरान खान के हुक्म के गुलाम है, हुक्म करेंगे फौरी तौर पर असेंबली तहलील कर देंगे। अब इनके पास क्या ऑप्शन था जो राना सनाउल्लाह बढ़ के मार रहे थे कि ये तहलील कर ही नहीं सकते, चौधरी परवेज इलाही कर ही नहीं सकते, करेंगे ही नहीं, हम उसी वक्त रिक्विजिशन जमा करवा देंगे, अदम एतमाद हमारे पास पड़ी हुई है, 15 से 20 बंदे हमने खरीद लिए हैं, हमारे साथ राब्ते में हैं, हमें दस्तयाब है। ये भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा और कल तक यही लोग कह रहे थे कि वो असेंबली तहलील करे हम भी कर देंगे, वो करे हम भी कर देंगे। इवन मरियम नवाज ने कहा कि अगर इलेक्शन चाहते हो, जल्दी इलेक्शन चाहते हो तो चलो जाओ पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली तहलील करो, फिर इलेक्शन पे बात करते हैं, फिर इलेक्शन करते हैं। लेकिन आज वो थूक कर जिसे चाटना नहीं कहता, कहते कि अपनी बात से हट जाना और ये बेशर्मी वाली हदें करना, आज वो किया गया। तो उसी तरह फिर चौधरी परवेज इलाही की जानिब से जवाब दिया कि उन्होंने कहा तमाम रास्ते बंद हैं, गवर्नर राज लगाने लगा लो, असेंबली आपने अदम एतमाद मूव करनी है, जरा जाओ करवाओ, और फिर कहो गवर्नर से कि एतमाद का वोट ले परवेज इलाही, क्योंकि अभी तो आइन के मुताबिक चल रहा है सेशन और सेशन जुमे को खत्म होगा और उस वक्त असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। ये फवाद चौधरी साहब की जानिब से ऐलान किया गया। तो ये जनाब एक तरफ ये सूरत हाल चल रही है, दूसरी तरफ जनाब नून लीग का इजलास हुआ हमजा शहबाज की जेर निगरानी जेर सदारत। उसके अंदर जनाब के क्या करना है, एक तो नंबर पूरे नहीं है ना, साफ सी बात है। देखें इस्तीफे भी, ये तो असेंबली तहलील होने की बात आ रही है ना, पहले तो ये था कि इस्तीफे शायद आए, हो सकता है असेंबलियां तहलील ना हो, पहले यानी जो पहले दिन तक बातें थी वो इस तरह से थी कि शायद असेंबलियां तहलील ना हो, इस्तीफे दें। अच्छा इस्तीफे दे दें, अगर सारे के सारे इस्तीफे भी दे दें पीटीआई के, तो लिहाजा उसके बाद भी इनके पास सिंपल मेजोरिटी तो नहीं है ना, यानी एक सादा अक्सरियत 186 है पंजाब के अंदर। अगर 186 अरकान आपके पास हैं तो आप वजीर आला बन सकते हैं। लिहाजा हमजा शहबाज के पास और सारी आप उनके साथ जो साथी हैं इत्तेहादी मिला मिलू के, वो भी 178 बनते हैं या 177 बनते हैं या 176 बनते हैं, यानी 180 भी नहीं बनते। सादा अक्सरियत तो है नहीं, हुकूमत तो बन नहीं सकती, ऑप्शन कोई नहीं है, यानी ये सारे भी निकल जाए फिर भी नून लीग की हुकूमत नहीं बनती। तो लिहाजा अब असेंबलीज डिसॉल्व, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही का बड़ा मसला था, बाकी तो कोई मसला था नहीं। और महमूद खान तो ऐसे ही आपने एक आंख से इशारा करना है और वो तो जाहिर उसी वक्त कर देंगे। लेकिन अब चौधरी साहब ने भी कह दिया है और नून लीग के इस वक्त छक्के छूटे हुए हैं कि हमारे साथ हो क्या गया है, हम किस तरह से मुकाबला करेंगे। लेकिन जो इस वक्त जुल्म बर्बरियत हो रही है, पर्चे काट रहे हैं और जिस तरह से बेहुदगी की जा रही है, अरशद शरीफ के हवाले से इतने ज़्यादा खत लिखे गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और कोई सो मोटो नहीं लिया जा रहा। बड़े साहब जा रहे हैं, हो सकता है उनके जाने के बाद किसी के वो खौफ ख़त्म हो और उसके बाद कोई जो है वो कोई एक्शन हो, अदरवाइज तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर ये थी कि बाकायदा तस्दीक हो गई है और वो लोग अब सामने आए, वो लोग सारे सामने आए जो इस वक्त बड़ा शोर डाल रहे थे और बड़ा रोला डाल रहे थे कि नहीं होगा, इमरान खान यू टर्न ले लेंगे। इसके अलावा क्या आर्टिकल 14 ताकतवर रियासती हुकाम के लिए ही काबिल इतलाक रहेगा, इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट से सवाल। उन्होंने कहा कि सेनेटर आजम स्वाति के हक में एक बार फिर आवाज़ उठाया उन्होंने और कहा कि क्या दस्तूर का आर्टिकल 14 आला और ताकतवर रियासती हुकाम के लिए ही काबिल इतलाक रहेगा, यानी बाकी कोई इंसान जो है वो काबिल हुर्मत नहीं है, बाकी किसी इंसान की इज्जत नहीं है, सिर्फ इन लोगों की इज्जत है, बाकी जो इंसानियत का मजाक बन रहा है इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेगी। यानी पहली दफा देखे ना, बड़े लोगों ने बातें की, पहली दफा ऐसा हुआ कि हर चीज नंगी हो गई है। ये सारे जज जुज आगे पीछे ऐसे नौकर बन के, बड़ी माजत के साथ ऐसे नौकर बन के ताकतवर के सामने खड़े हो गए, नंगे हो गए हैं। कल को बेशक जब साहब चले जाएं तो उसके बाद इनकी फुर्तियां नजर आएं, लेकिन इनका मकरू करदार, इनकी बुजदली, इनकी डिठाई, ये सारी तारीख के अंदर लिखी जाएगी और दुनिया देखेगी कि ताकतवर के सामने तुम ऐसे भीगी बिल्ली ऐसे बन जाते हो, बोलते नहीं, ऐसे बिल्कुल नीचे गर्दन, और गरीब के सामने, हम बंदे के सामने तुम्हारी गर्दन के अंदर इतना बड़ा सरिया होता है कि तुम्हारे रुल जाते हैं लोग तुम्हारे दफातर के अंदर और तुम्हारी अदालतों के चक्कर लगा लगा के और हर तरफ जलील होते हैं और तुम सीधे मुंह बात नहीं करते। लेकिन ताकतवर के सामने सर नहीं उठाया जाता। ये तारीख के अंदर सब नोट हो रहा है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।